हाल ही में उत्तर प्रदेश में रेस्तरां और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने के विवाद ने तूल पकड़ा था, जब प्रशासन ने दुकानदारों को अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए था कि ग्राहकों को यह स्पष्ट हो सके कि दुकान का असली मालिक कौन है। हालांकि इस आदेश को लेकर व्यापक हंगामा हुआ और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अब इस तरह की एक और नई व्यवस्था दिल्ली के नजफगढ़ सब्जी मंडी में देखने को मिल रही है, जिससे एक बार फिर यह मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी पार्षद अमित खरकड़ी ने नजफगढ़ सब्जी मंडी में दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। इस निर्देश का उद्देश्य दुकानदारों की पहचान को स्पष्ट करना और स्थानीय बाजार में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकना है। वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने नेम प्लेट पर अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा है। वीडियो में एक शख्स कहता है, हम नजफगढ़ सब्जी मंडी आए थे, यहाँ एक नई व्यवस्था बनाई गई है। ये नेम प्लेट है जिससे पता चलता है कि इस दुकान का मालिक कौन है। इस कदम को लेकर पार्षद खड़कड़ी का कहना है कि उन्हें कई शिकायतें मिली थी कि कुछ अनजान चेहरे सड़क पर स्टॉल लगा रहे थे और मिलावटी सामान बेचने का काम कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया, अब यदि कोई शिकायत आएगी तो हमें पता चलेगा कि दुकान का मालिक कौन है। अमित खड़कड़ी ने बताया कि निर्णय स्थानीय बाजार संघ की एक बैठक के बाद लिया गया, जिसमें तय किया गया कि दुकानों के बाहर नाम और फ़ोन नंबर लिखने से उनकी पहचान सुनिश्चित होगी। यह व्यवस्था न केवल ग्राहकों के लिए सुरक्षा बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय दुकानदारों के लिए भी यह एक सुरक्षा जाल का काम करेगी। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि ट्रैक पर कोई घुसपैठिया, रोहिंग्या या बांग्लादेशी न चल सके। हमारी मार्केट एसोसिएशन ने इस पर चर्चा की है और पहचान का काम भी हम ही करेंगे। इस कदम को उपभोक्ता की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि कोई ग्राहक नजफगढ़ मंडी में किसी उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करता है तो नेम प्लेट के माध्यम से वो सीधे संबंधित दुकानदार से संपर्क कर सकेगा। यह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षा का एहसास कराता है, बल्कि दुकानदारों को भी जिम्मेदार ठहराने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। हालांकि इस कदम पर कुछ राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह कदम स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और इसके लिए दुकानदारों पर अनड्यू सर्विलेंस पर खतरा भी हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की नीतियों से व्यापार में डर का माहौल बन सकता है। दिल्ली की नजफगढ़ सब्जी मंडी में नेम प्लेट लगाने का निर्णय एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास है, लेकिन इसे लेकर चिंता भी व्यक्त की जा रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह व्यवस्था सफल होती है या इसके खिलाफ कोई कानूनी चुनौतियां सामने आती हैं। इस मामले में पार्षद अमित खड़कड़ी की पहल को एक ऐसा कदम के रूप में देखा जा रहा है जो स्थानीय बाजार को सुरक्षित रखने का प्रयास है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा और उसके परिणाम क्या होंगे यह समय ही बताएगा। लेकिन एक और सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो आखिर क्यों हर इलाके का पार्षद या सांसद जो भी अपने इलाके में काम करना चाहता है वो इस चीज़ को क्यों बढ़ावा दे रहा है। ये अहम सवाल है जो जनता के दिमाग में चल रहा है। ये वो सवाल है जो जनता पूछना चाहती है, लेकिन पार्षद और सांसद पर उनकी हिम्मत नहीं कि उनसे सवाल करें। और यही वजह है कि लोग सवाल नहीं कर पा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तो आप आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए ठीक है कि माना जाए एक बार के लिए कि आप दूसरे देश के लोगों से बचाना चाहते हैं या फिर चीज़ों के सामान गुणवत्ता को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि ख़राब चीज़ें ना बेची जा सकें, लेकिन क्या ज़रूरी है कि नेम प्लेट के ज़रिए ही ये चीज़ें साफ़ होंगी। ये वो अहम चीज़ें हैं जो सवाल जनता के दिमाग में है, पूछना चाहती है बट पूछ नहीं पाती है। आपको क्या लगता है कि ये जो पहल है क्या सही है, क्या गलत है, और सुप्रीम कोर्ट का रोक किस हद तक सही है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।